हेलो दोस्तों, राधे राधे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ या वॉटसन। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है दोस्तों विलियम जेम्स को माना जाता है। विलियम जेम्स को माना जाता है। ईगो लिबिडो का अर्थ है। ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, ईगो मनोवृत्ति, ईगो सिंटोनिक। ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम। ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम। ई एच एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ई एच एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक की जो अवस्थाएं बताई थी वो कितनी हैं? 8, 6, 7 या 9। एरिक्सन ने मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं बताई थी वो बताई थी 8। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है? शिक्षण विधियां हैं और शिक्षण नीतियां हैं, इनमें अंतर होता है प्रारूप का, सिद्धांतों का या उद्देश्यों का या इनमें पाठ्य वस्तु का। शिक्षण विधियां और शिक्षण नीतियां इन दोनों में ही उद्देश्य को लेकर के इनका अंतर होता है। इनमें उद्देश्यों को लेकर के इनमें अंतर पाया जाता है। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे ज्यादा होता है? सुपर ईगो का विकास है वो मनोलैंगिक अवस्था में सबसे ज्यादा कौन सी अवस्था में होता है? गुद्धावस्था, अव्यक्त अवस्था, जननेंद्रिय अवस्था, यौन प्रधान अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर ईगो का सबसे ज्यादा मनोलैंगिक अवस्था में विकास होता है वो होती है अव्यक्त अवस्था में। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? यानी किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि चेतन मन के साथ साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? जेपी वॉटसन ने, वुडवर्थ ने, टाइडमैन ने या सिगमंड फ्राइड ने? तो अचेतन चेतन मन के साथ साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए, ये कथन कहा था सिगमंड फ्राइड ने। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार असामान्य जो कारण व्यवहार है उसका मौलिक कारण क्या है? प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन या कोई नहीं। सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण बताया था उनमें उन्होंने बताया था आंशिक दमन को। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस संप्रदाय ने दी थी? गेस्टाल्टवाद ने, संरचनावाद ने या मनोविश्लेषणवाद ने या व्यवहारवाद ने? बालक को केंद्र मान करके जो शिक्षा दी जाए वो संप्रदाय था मनोविश्लेषणवाद। वो संप्रदाय था मनोविश्लेषणवाद। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। और ये परिभाषा है, ये कथन किसका है? स्किनर का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का या वाटसन का? ये कथन है मैकडूगल का। मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ विज्ञान है, तो ये कथन कहा था मैकडूगल ने। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यटन या उपयुक्त सभी स्थानों। संकुचित अर्थ का मतलब हो गया एक सीमित स्थान जहाँ निश्चित स्थान पर ही शिक्षा प्रदान की जाती है, तो वो संकुचित अर्थ हो गया। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान है व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये कथन किसका है? स्किनर का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का या वॉटसन का। मनोविज्ञान व्यवहार व विज्ञान का अनुभव का विज्ञान है, ये कथन है स्किनर का। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता, विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बहुपक्षीय शिक्षण में, मनोवैज्ञानिक शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में या इन सभी में? बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता, विभिन्नताओं, इन सब का ध्यान है
बहुकक्षीय शिक्षण में भी रखा जाता है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण में भी और सामूहिक शिक्षण में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैशवावस्था में है। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? कार्ल सी गैरिसन ने, जॉन ड्यूई ने, जॉन लॉक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो लंबात्मक विधि का जो अध्ययन किया था कार्ल सी गैरिसन ने किया था। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया है। ये कथन किसका है? यानी आधुनिक काल में एक चेंजेस हुआ है, और वो चेंजेस क्या है कि मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया है। तो ये कथन किसका है? रायबर्न का है, ड्यूई का है, या इमविल का है, या गेरिट का है? तो ये कथन है रायबर्न। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक को मन का विज्ञान किसने कहा था? यानी मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? जॉन डीवी ने, डगलस ने, पेस्टोलॉजी ने, या स्किनर ने? मनोविज्ञान को मन का विज्ञान है पेस्टोलॉजी ने कहा था। प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन थे? सिगमंड फ्राइड, वाटसन, मन, या हेनरी कॉल्डवेल कुक? तो प्ले वे पुस्तक के जो रचयिता थे हेनरी कॉल्डवेल कुक को माना जाता है। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? शिक्षक, विद्यालय, बालक, या उपरोक्त सभी? तो शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होता है वो बालक को माना जाता है, यानी बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु मान के उसको शिक्षा प्रदान की जाती है। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है? दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें एक निरीक्षण करता है तो और दूसरे का निरीक्षण करता है। यानी मस्तिष्क को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है इस प्रकार से कि जिसमें एक भाग है वो निरीक्षण करता है और दूसरे का निरीक्षण करता है। यानी एक भाग निरीक्षण करता है, दूसरे का निरीक्षण करता है। तो ये किसका, कौन सी विधि में? अंतर्दर्शन, जीवन इतिहास विधि, या प्रयोगात्मक, या चरित्र लेखन? तो अपने खुद में ही अंदर झांक के देखना, या ये अंतर्दर्शन विधि का ही। स्किनर है वो किस देश के वैज्ञानिक थे? जापान के, अमेरिका के, इंग्लैंड के, और इटली के? स्किनर है वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी की मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? प्रयोगात्मक, निरीक्षण, गाथा वर्णन, या चरित्र लेखन? व्यवहार द्वारा निरीक्षण करके उसकी मानसिक दशा का पता लगाना निरीक्षण विधि द्वारा हम लगा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान के संबंध में क्रो इन क्रो की परिभाषा लिखिए। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं? इंजीनियर, डॉक्टर, या अन्य? किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो मुझे कोई भी बच्चा दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, इंजीनियर, डॉक्टर, आप जो बोलोगे। तो ये कथन तो है सीधा सीधा वाटसन का। किसी व्यक्ति को जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक के अधिगम या अनुभव का तो उदाहरण ही मनोविज्ञान है। तो ये कथन हो जाएगा आपकी करो एवं करो का। और मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो ये कथन है मैकडूगल का। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो ये आधारभूत विज्ञान वाला जो कथन है वो हो गया आपके स्किनर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी बी। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु ने, वाटसन ने, या रूसो ने, या वुड ने? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था अरस्तु ने।
मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तू ने। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा बतानी है तो मुझे कोई भी बता दे दो। तो ये अभी हमने पढ़ा था और ये कथन किसका है? वाटसन का। किसी व्यक्ति को जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन या धारणा ही मनोविज्ञान है। तो ये कथन आपको बताया था किसी क्रो एंड क्रो का है। मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो ये कथन किसका था? मैकडूगल का। किसका था? मैकडूगल का था। और मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो ये कथन आपका किसका हो गया? स्किनर का। तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। और शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन है वो किसने किया था? शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन है वो किसने किया था? वोल्फ ने, टाइडमैन ने, या वोट ने, या टिश्नर ने? शक्ति मनोविज्ञान का जो प्रतिपादन है वो किया था? वोल्फ ने। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था वोल्फ ने। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? इन चारों में से कौन था जिसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? प्लेटो ने, लोविट ने, या वुडवर्थ ने, या ब्रूनर ने? तो सबसे पहले जो प्रश्नावली का विकास निर्माण किया था वो था वुडवर्थ। क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा था कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उल्लेख किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा था कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? अंतर्दर्शन के बारे में, या बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक, या जीवनेतर? तो ये कथन ही क्रो एंड क्रो ने अंतर्दर्शन विधि के संदर्भ में कहा था। खेलों के माध्यम से बालक में कौन से गुण विकसित होता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता या भौतिकता का? खेलों के माध्यम से बालक में सामाजिकता का गुण विकसित होता है। खेलों के माध्यम से बालक में। मनोविज्ञान को सबसे पहले विज्ञान का दर्जा देने वाली विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक, या जीवन इतिहास विधि? मनोविज्ञान को सबसे पहले विज्ञान का दर्जा देने वाली जो विधि थी वो थी प्रयोगात्मक विधि। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? वॉटसन को, जीन पियाजे, ब्रोनर को, कॉलर और कोपका को, या इनमें से कोई नहीं? संज्ञानवादी जो पद्धति है इसका जनक है वो जीन पियाजे और ब्रोनर को माना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। शिक्षा मनोविज्ञान के 10,000 से भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो आपको देखने को मिलेंगे इसमें सीरीज में। थैंक यू।